होता क्या है, आज मैं आपको वो पढ़ाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच वो चीज फिगर ऑफ स्पीच वो चीज है जो किसी चीज को सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल या किसी चीज को प्रभावशाली बनाने के लिए, फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रभावशाली या किसी भी सुंदर या आदि चीजों को हम फिगर बनाते हैं, तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो फिगर ऑफ स्पीच ही होता है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन क्या है फिगर ऑफ स्पीच की। और फिगर ऑफ स्पीच तो गाइस नोट कर लीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच is a departure from the ये बोर्ड थोड़ा हलाया से तो आप ही देख लीजिएगा। A figure of speech is a departure from the ordinary of expression मैंने बताया था गाइस, जो किसी चीज को सुंदर या किसी चीज को प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब एक्सप्रेशंस, ये लिखा है एक्सप्रेशन, यही है। तो एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कर्स of ideas in order to produce a great effect, A figure of speech is a departure from the ordinary of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect. तो गाइस मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूस अ इफेक्ट यानी कि प्रभावशाली चीज को प्रभावशाली बनाते हैं, प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट प्रभावशाली बनाते हैं, तो उसी चीज को हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं चीज को हम? हाँ, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है गाइस, अब वो समझ आ गया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या है। तो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स। देयर इज सम टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, आपको कैसे याद करना। ठीक है, आप लिख लेना और साथ साथ में ये नोट करते जाइएगा, ये नोट करिएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो guys, there are 7 types of figure of speech। तो 7 टाइप्स को आपको पता ही है। अब मैं 7 टाइप्स आपको सिंपल तरीके से, एक जो कि हम सब यूज करते हैं, इसी चीज को हम सब यूज करते हैं रोज यूज करते हैं। बताओ क्या होता है? उसको हम साफ करने के लिए यूज करते हैं, बालों को साफ करने, तो हम क्या करते हैं यूज? शैम्पू। क्या है? हाँ, शैम्पू होता है।
तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है गाइस। तो ये 7 जो है, ये 7 टाइप्स हो गए आपके एस सिमिल। पहला क्या हो गया, सिमिल हो गया। दूसरा क्या हो गया, हाइपरबोल। और तीसरा क्या है, तीसरा गाइस आपका है, तीसरा है एपोस्ट्रॉफ। तो गाइस थोड़ा वैसे हो जाता है, लुकआउट के लिए खेद है मुझे। एपोस्ट्रॉफ और ये फोर्थ वाले का मेटाफोर है। मेटाफोर ये एक ही, थोड़ा मैंने इधर उधर कर दिया है। और पी का पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते जाइए क्योंकि ये इजी पड़ जाता है, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा सेंटेंस। तो ऐसा है। और ओ ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। और सबसे लास्ट वाले का है ओनोमैटोपोइया, ठीक है। तो ये नोट कर लो कि 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आकर होता क्या है, तो शैम्पू के नाम से आपको याद ही रहेगा, ठीक है। शैम्पू के नाम से आपको याद रहेगा। एस मतलब सिमिल, ये सिमिल, ठीक है। एच मतलब हाइपरबोल, ठीक है, ओके गाइस। और ए मतलब एपोस्ट्रॉफ, और एम मतलब मेटाफोर, ठीक है। और पी मतलब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिगत ऐसे कुछ होता है, ठीक है, तो उनसे संबंध में। और यह है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन ये है। और यह मेटोपोइया, ठीक है, और मेटोपोइया, ठीक है गाइस। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अपने नोटबुक में आप लिख लेना, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये वर्ड ऐसा ही बना हुआ है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है गाइस। और इनको भी अच्छी तरीके से समझ लेना। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा सिमिल, हाइपरबोल, इन सबके क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या इनका रूल है। तो गाइस देखते हैं।